थर, ये जो हम जिस इलाके में बैठे हैं, ये एक एक्सटेंडेड डेजर्ट है जो कि आप समझें कि 0 पॉइंट से शुरू होता है, विच इज़ सदर्न पार्ट ऑफ द बद्दीन, और ये जाके इंडिया में राजस्थान का अप टू बीकानेर तक ये जाता है। और पाकिस्तान में अगर इसको देखें तो ये बहावलनगर तक जाता है, बहावलपुर, मियार खान, बहावलनगर, घोटकी। तो ये बहुत बड़ा डेजर्ट है, लेकिन जिस पे हम थरपारकर का डिस्ट्रिक्ट आता है, ये 19,000 स्क्वायर किलोमीटर पे है। इसमें 6 तहसील हैं जोग्राफिकली, 3,500 के करीब देहात हैं। 1971 में यहाँ से जो हिंदू आबादी थी, जो कि अक्सरियत में थी, यहाँ पे 70% जो हिंदू थे माइग्रेट कर गए, और वहाँ से बहुत सारे ज़्यादा तादाद में मुसलमान आए। 60% यहाँ पे मुसलमान रहते हैं और 40% अभी भी हिंदू रहते हैं। थर बहुत क्लोज सोसाइटी रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के साथ इस तरह जुड़ा हुआ नहीं था 71 तक। 71 के वार के बाद ये खुला है। पहली दफ़ा 80s में ये बिजली आई है इस इलाके में, और पहली दफ़ा 85 के बाद इस इलाके में रोड बना है। थर में जो मैशियत है वो उधार की मैशियत कहलाती है। 80% लोगों का गुजारा कर्जा लेने पे है और कर्जा देने पे है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है थर में, जो अच्छी बात है, यहाँ पे 100% लोगों के पास अपना मकान है। 56% लोगों के पास अपनी ज़मीन है काश्तकारी के लिए, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज़मीन नहीं है सिवाय कश्मीर के। 100 में से 96 घराने ऐसे हैं जिनके पास अपने मवेशी हैं ज़ाती। 2 एसेट्स यहाँ पे लोगों के पास अपने हैं, एक ज़मीन है और एक जानवर। थरपारकर में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हर गांव में, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी ख़राब हुई है पिछले 15 साल में। जब मैं 74 में पढ़ता था, मेरे साथ कराची के लड़के यहाँ पढ़ते थे मिट्टी में। इतना बेहतरीन एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल का। ऊपर से बारिश का पानी आता है, बच्चे इधर नीचे बैठते हैं, अभी इधर बैठ के क्या पढ़ेंगे और मुल्क को संवारेंगे। क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन जो उस ज़माने में हुआ करती थी बहुत अच्छी थी, लेकिन डिटोरिएट हुई है। डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। अगर पिछले 10 साल में देखा जाए, 10 साल पहले थरपारकर पूरे में एक लेडी डॉक्टर नहीं थी। अब यहाँ पे कोई 60 के करीब लेडी डॉक्टर। ड्राउट की शक्ल इस वक्त है, लेकिन आप देखेंगे कि सब्ज़ी भी रखी हुई हैं ठेले पे, बहुत भरे हुए हैं, फ्रूट भी रखे हुए हैं, बाज़ारों में रश भी है। हालांकि नहीं होना चाहिए क्योंकि थरपारकर में ड्राउट है, खर्चा कम होना चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। 5 अरब रुपए की सालाना तो सिर्फ आपका कर्जे की मैशियत है यहाँ पे। वेदर पैटर्न की वजह से यहाँ के ज़मीन ख़राब हुई है, तो यहाँ के दरख्त कम हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ईंधन के लिए एक ही सोर्स है, विच इज़ दी लकड़ी। लोग घर बनाते हैं, लकड़ी काटते हैं, लोग उसका फेंस बनाते हैं, लकड़ी काटते हैं। तो आबादी बढ़ने से यहाँ के जंगल पे, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से घास फूस कम होते हैं, तो ड्राउट का इम्पैक्ट थोड़ा सा सख्त होने लगा है, पर्टिकुलरली ऑन अदर हैबिटेट सच एज एनिमल्स।
जो सबसे बड़े 3 मसाइल हैं ना यहाँ के, जिस पे खर्चा नहीं होता, सेहत, अपनी सेहत, जिसमें औरत और बच्चे की जो सेहत है उस पर खर्चा नहीं होता। अच्छे कपड़े पे खर्चा कर देंगे, बड़े शादी पे खर्चा कर देंगे, बकरे 20 ज़बह कर देंगे। हेल्थ एक्सपेंडिचर यहाँ पे लोग जब तक मुसीबत में ना पड़े, इमरजेंसी ना हो, नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि एजुकेशन का मयार बहुत गिर चुका है, कहीं पे बहुत है ही नहीं, लोग एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो पानी है, उस पर भी लोग खर्चा नहीं करते। 20,000 रुपये उधार लेके मेडिसिन पे खर्च कर लेंगे बिकॉज ऑफ द वाटर बोर्न डिजीज, बट दे डोंट स्पेंड अ पेनी ऑन क्वालिटी ऑफ वाटर। ये 3 सबसे बड़े मसाइल हैं। फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं रहा धर में। इतने बना तकरीबन तो आसान कच्छ साल थी गया है, मैंने इतने बना 50-60 साल थी गया था। सारा साईं तकरीबन 400-500-600 करते जासे गुजर सफ़र कड़े पर साईं गुजर सफ़र कोई मजूरी करा, सिर तगारी करा, कोई कठियारी भरी लियाऊं। मसला कड़ा को माने असी पढ़ल असी कौन साईं, माने छोकरिया माने स्कूल सारे इतने बंद पे आउं का स्कूल साईं आए जाए तो माने बेहतरीन गाल न। असी माने गरीब मानू माने उहा पानी असां वटि आहे मिठो, पण असां को कोन थो अञा पानी माने मिले। अर्ज़ु करां था बीजो इते गरीब माण्हू कोन धनी साईं। जो हमारे गांव के 40 साल उम्र होती है ना, 40 साल के बाद बंदा जो है सो मंजे पे आ जाता है। पानी हमारा जो है ना वो तो 250 फुट नीचे है, जो कुएं वाला पानी, उसमें 90% फ्लोराइड है। पानी के सर्वे वाली टीम आई थी, कई मरतबा सर्वे करके गई है। पूरी एशिया खंड में बेकार से बेकार, खराब से खराब पानी ये बोल के गए हैं। हमारा गांव है समोरंद है, हमारे तकरीबन इस गांव की पॉपुलेशन तकरीबन 4,500-5,000 के करीब है। पहला हमारा मसला तो है ही पानी का। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, जिस कोई नाश या नस्वार कोई इस्तेमाल नहीं कि इसके दांत सारे ये लाल हो पीले हो रहे हैं। हमारे हड्डे जो है ना वो कमज़ोर करके वो बिल्कुल जो टूट जाते हैं, तो जब उसमें चिकना बोलते हैं, वो चिकना ख़त्म हो जाता है, फिर आदमी वो चल नहीं सकता है। तो सारे जॉइंट जो जितनी है जॉइंट है ना, जॉइंट सारों में ये है। जो ये 2 आरओ प्लांट बने हुए हैं वो चलते हुए जो ख़राब होते हैं तो हम गोट वाले जो वही में जो कुछ फोड़ी करके बना देते हैं। असल मसला हमारा पानी का है। पहला तो पानी का हो, बाद में तालीम है, सेहत है। ये हमारा जो हेल्थ सेंटर है ना, ये अस्पताल, इसी में कोई दवाई नहीं है। पहली तो सहूलत यही हमारे को चाहिए, जो मेडिसिन होनी चाहिए। हम इधर से जाते हैं छाछरो, 2,000 रुपये लगते हैं सिर्फ बुखार के लिए, तो टैक्सी 2,000 हमारे से लेती है। और उधर की नहीं, एम्बुलेंस है ही नहीं सर। ये हॉस्पिटल की पानी की टंकी है, देख सकते हैं। अमरकोट से बगल 70 किलोमीटर है, बगल से हमारा गांव 6 किलोमीटर है। वो भी कच्चा रास्ता है, तो रोड नहीं बना हुआ है। हमारे गांव में बहुत पानी की तकलीफ़ है, पानी नहीं मिलता हमारे को। दूसरों गांवों में जाना पड़ता है, उधर से पानी लेके आता है ऊँट पर। 8 रमड़ी के लिए, 8 मटके के लिए सारा दिन हमारा ख़त्म हो जाता है। तकरीबन 10 साल हो गए ये प्लान लगे हुए। पहले इलेक्शन में दिए बोर करे हुए, अभी तो 2-3 साल हो गए अभी कैंटीन फेंक दिए। तकरीबन 2-3 साल हो गए बंद पड़े, कंडे रखे ऊपर। हाँ ये देख इसकी हालत, ये लगी पड़ी है, ये ऊपर ढकना दिया हुआ है। यहाँ पे आरओ कम से कम भी सरकार ने अगर जो लगाए ना तो वो लगाए हैं 50,000 गैलन वाले। अब यहाँ पे गांव की ज़रूरत 5, 6, 7, 8, 10,000 से ज़्यादा की नहीं है। कोई बड़ा गांव है तो 10,000, 20,000। उधर ही हमने एक पॉन्ड बनाना है, उसको पानी की जो हमने सप्लाई देनी है उसको हमने आरओ से भी देनी है, और हमने उसको पानी की सप्लाई जो है हमने उधर करीब एक कुआँ खोदा हुआ है। आरओ प्लांट ना भी चले वो पानी इस तालाब को भर देता है। दूसरा हमने क्या किया है कि हमने हर घर में एक 10 फीट बाय 10 फीट का
सीमेंट का एक तालाब बनवाया है। अब इस तालाब के अंदर हमने छोड़ दी ये मछली, एक किस्म आती है मछली की दयो और गुलफाम। ये दोनों सिंध में खारे पानी में होती है, न्यूट्रिशियस ग़िज़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस मछली की खुराक गोबर है। अच्छा, फिर दूसरी बात, इसी में से हमने इसी यानी टैंक में से पाइप निकाला हुआ है। वो पाइप क्या करता है, आगे हमने ज़मीन पड़ी हुई है ना, उनमें छोटी छोटी पारियाँ बना के उधर इनको बीज दिया, पालक का, धनिए का, हरी मिर्ची का, किचन गार्डनिंग। अच्छा, ये तो हो गया इंसान के लिए। जानवर की न्यूट्रिशन के लिए हमने क्या किया है, हमने उस गांव में 2800 मोरिंगा ट्रीज लगाई हैं। मेरी नज़र में ये 2-4 जो है ना एस्पेक्ट जो है ना थर के लिए स्पेसिफिक हैं कि यानी ये थर में ही मसाइल हैं, इसके यहीं से मसाइल का कोई हल ढूंढा जाए। अब आप देखें बड़े पैटर्न है यहाँ पे। जिस साल अच्छी बारिशें होंगी उसका कराची का जो नंबर है एम्प्लॉइज़ का वो 40,000 से 20,000 पे आ जाएगा। जब ड्राउट होगा तो 40,000 से 50,000 हो जाएंगे। एवरीबडी वुड रश देयर, तो वेजेस भी कम हो जाते हैं, वहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। 3-3 महीने लाइन में लगा होता है तो कहीं पे घर पे एडजस्ट हो जाओ, बट दे डोंट डू इट एज ए रेगुलर जॉब। जानवर यहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि फ्री विल पे चल रहे हैं। आपको एसेट पे अगर प्रोडक्टिव बनाना है तो उस पर खर्चा करना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, लोग नहीं करते यहाँ पे। थर पार्कर का कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। पिछले 110 सालों में 73 ड्राउट्स आए हैं। तो थर में जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट फोकस नहीं है, डेवलपमेंट टारगेटेड नहीं है। ही थर जा जेके माण्हू मारू आहिनि, बरसाति पवंदी आहे तॾहिं ॿनियुनि में अची सिंध में चवंदा आहिनि सिंधी माण्हू गुॾ था कढियूं, असीं थर वारा चवंदा आहियूं लेॾाण था कढूं। अॼु अवलड़े नालोड़े ऐं बचे चल अल्लारो ऐं राण चोड़े अॼु गलैयो मटोड़े अॼु मुलकवा वठोड़े ऐं बचे चल अबाणो ऐं राण चोड़े अॼु गलैयो मटोड़े अॼु गलैयो मटोड़े